अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने कैनेडियन विज़िट वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। कनाडा जो कि बहुत ही अहम मुल्क है और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कनाडा जाते हैं, बेशक वो विज़िट वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो या वर्क परमिट हो। और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पे जाना भी चाहते हैं। तो आज इसीलिए इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पाकिस्तान में कनाडा का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, कितना टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर हम अपनी फ़ाइल में लगाएं तो हमारी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमारे कनाडा के वीज़ा हासिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले आपको मैं इसका मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि आप ये वीज़ा कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आपको मैं इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह आप अपनी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान में कनाडा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके आपने आईएमएम के 3 फॉर्म होते हैं, इसको आपने फिल करना होता है, जो कि इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से करवा सकते हैं, उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो आप मेरे से भी ये करवा सकते हैं। तो 3 फॉर्म में सबसे पहले आपने अपने जॉब बिजनेस जो भी आपकी डिटेल है, आपने वो कंप्लीट डिटेल देनी होती है अपने बारे में। नंबर 2 फॉर्म में आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है, वो आपके बहन भाई, आपके वालदेन, आपकी मिसेज हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपने इनके बारे में डिटेल देनी होती है। और नंबर 3 फॉर्म के अंदर आपने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बतानी होती है, आपकी जो भी ट्रेवल हिस्ट्री है आपने उस फॉर्म के अंदर वो बताना है और वो फिल कर देना है। जब ये आप तीनों फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद आप नीचे ही देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें अपलोड का ऑप्शन होगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो लिखे हुए होंगे और उसके सामने अपलोड का ऑप्शन होगा। तो आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। और इससे पहले आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, तो आप जो है ये इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको $100 जो कि कनाडा विजिट वीज़े की फ़ीस है वो आपको पे करनी होती है। तो वो आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पे कर देंगे। तो आप जब ये पे कर देंगे उसके बाद आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही कनाडा की एम्बेसी में सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगा कि जी आपके ये डॉक्यूमेंट्स वसूल हो गए हैं, सबमिट हमारे पास हो चुके हैं, तो अब जो है आप बायोमेट्रिक करें। तो बायोमेट्रिक आप कैसे करेंगे? बायोमेट्रिक के लिए आपको वीएफएस ग्लोबल वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो आप उसके लिए वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आप कैनेडियन वीज़े की अपॉइंटमेंट लिखेंगे तो आपके सामने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आप जो भी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, 2 दिन बाद मिलती है, 1 दिन बाद मिलती है, आप वो ले लेंगे। लेने के बाद आप अपने मुकर्ररा वक्त पे वहाँ पे जाएंगे और आपने सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट देने होते हैं और आपने अपनी पिक्चर देनी होती है। तो आपकी पिक्चर भी ले ली जाएगी, फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे और उसके बाद आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वैसे तो 45 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, 5 मंथ भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने लगाने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास हों और हम अपनी फ़ाइल तैयार करें तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 3 अदद वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश में
35x45 की पिक्चर होनी चाहिए। आपको CNIC की कापी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपके पास MRC होना चाहिए। और आपकी FRC जिसमें आपकी मैरिड लाइफ, जिसमें आपके मिसेस और आपके बच्चे होंगे, ये आपने FRC लगाना है। और इसके अलावा आपके वालदैन और आपके बहन भाई, ये भी अगर आपके पास FRC है तो ये भी लगा दें, ताकि इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी पाकिस्तान में टाइज शो होंगी। इसके अलावा आप अपने बच्चों के साथ में स्कूल कार्ड भी लगा सकते हैं, फीस कार्ड भी लगा सकते हैं, ताकि इससे भी आपकी टाइज स्ट्रॉन्ग होंगी अगर आपके बच्चे हैं तो। इसके अलावा आप जो है, अगर तो जॉब कर रहे हैं तो आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ में लगाना है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए। और इसके अलावा आपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी साथ में लाजमी लगानी है। और आपकी सैलरी जो है वो बैंक में जा रही हो, और आपने जो भी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी है उसमें वो सैलरी शो हो रही हो। तो अक्सर दोस्त होते हैं जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं जाती, उनको कैश मिलता है। तो जिस दोस्त को भी अगर कैश में मिलता है तो वो किसी भी दोस्त के ज़रिए बाय चेक उतना ही अमाउंट हर महीने उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाते रहें, और उसको अपनी सैलरी शो करवा दें। और उसके साथ में अपना जो सैलरी स्लिप है वो कहीं से भी बनवा सकते हैं, तो वो बनवा सकते हैं, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NTN आपका बिजनेस पे बना होना चाहिए। उसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न 3 साल का आपने टैक्स रिटर्न लगाना है। लेकिन ये भी ख्याल रखें कि जो आप टैक्स रिटर्न की फ़ाइल लगाएंगे 3 साल का, तो वो भी आपका आपकी बिजनेस से बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आपकी बैंक के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर मंथली आपकी इनकम 1 लाख 1.5 लाख आ रही हो, और जो आपने अपने टैक्स रिटर्न में शो किया हो वो सालाना 4 लाख 5 लाख शो किया हो, जो कि 30-35 हज़ार मंथली सैलरी बनती है। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपका ये मैच हो रहा हो। और इसी तरह अगर आप सैलरी पर्सन है तो तब भी आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो मैच कर रहे हो आपकी सैलरी के साथ, तो इससे भी आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए होती है। ये भी आप ऑनलाइन ही अपलोड करते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था, PDF फॉर्म में आप अपलोड करेंगे। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। 10 लाख से कम अबव होनी चाहिए, और मज़ीद जितनी भी ऊपर हो जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपका प्रूफ होना चाहिए। आपकी सैलरी है तो वो भी आपके अकाउंट में आ रही हो, वो भी आपने प्रूफ देना है। अगर आप बिजनेस है तो आपने अपने इनकम का भी प्रूफ देना है कि आप मंथली कितना कमा रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी हो तो आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी है आपके नाम पे है तो वो भी आप लगाएं, इससे आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपने बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाजमी लगाना है। और इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी लाजमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर, या फिर 1-2 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है और आप ये वीज़ा अप्लाई कर दें, इससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे। कम से कम 4-5 मुल्कों की, 6 मुल्कों की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी बाकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने बताई है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर दें, तो आपको ये वीज़ा मिलने के चांसेस भी अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप आज की अपडेट से फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगी तो वो भी आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा हाजिर होऊंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।